डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसका फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। मतलब क्या है? गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलने वाली शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी विकास। ये हो गया हमारी डेफिनेशन। इसको ये दिया गया है आपके प्रॉपर। Development is a process that continues from conception to birth. It is not limited to physical changes alone. It encompasses mental, social, emotional changes as well. According to Hurlock, development is not limited to growing larger. Instead, it consists of a progressive series of orderly, coherent changes. Development is both qualitative and quantitative. मतलब क्या है? दोनों चीजें हैं। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो कंसेप्शन से लेकर डेथ तक चलता रहता है। ये सिर्फ फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड नहीं होता। क्या क्या इसमें इंक्लूडिंग होता है? मेंटल चेंज होंगे, सोशल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, ये सब भी जुड़े होते हैं। और क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि ग्रोइंग लार्जर, लार्जर मतलब बढ़ते जाना है। इस कंसिस्ट क्या होता है इसमें? प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली एंड कोहेरेंट चेंजेस, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। जैसे इसमें दिया गया फिजिकल चेंजेस, ग्रोथ इन साइज, स्ट्रेंथ एंड बॉडली फंक्शन, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं। ये सब क्या है? डेवलपमेंट के अंदर है। अब इसमें ये भी है क्या क्या चेंजेस हैं। जैसे हमने समझ लिया, पहले प्रोग्रेसिव चेंज हो गया, ऑर्डरली एंड कोहेरेंट हो गया, क्वालिटेटिव ग्रोथ हो गई एंड क्वांटिटेटिव ग्रोथ हो गई। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। ये आ गया आपका हिंदी में। क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ये केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं है बल्कि मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक परिवर्तनों को भी शामिल करती है। हरलॉक के अनुसार विकास केवल आकार में वृद्धि तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें व्यवस्थित, क्रमबद्ध, प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला होती है। महत्वपूर्ण बात, जब एक बच्चा बोलना सीखता है, सामाजिक रूप से परिपक्व होता है, नैतिक समझ बनती है, ये सब क्या है? ये सब आपका विकास है। तो ये आपकी डेफिनेशन हिंदी में हो गई। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, राइट, जो गर्भाधान से मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक सभी पहलुओं और समन्वित परिवर्तन शामिल होते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, क्या है ये? प्रोग्रेसिव चेंज है, ऑर्डरली एंड कोहेरेंट है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ग्रोथ है, सेम है इसमें। शारीरिक परिवर्तन हो गया आपका, मानसिक विकास, सामाजिक परिपक्वता एंड संवेदनात्मक विकास हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की। क्या क्या डेवलपमेंट के टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है क्वालिटेटिव चेंजेस एंड देन क्वांटिटेटिव चेंजेस। अब क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं? क्वालिटेटिव चेंजेस रिफर्स टू दोज चेंजेस इन काइंड। इसमें आपको शो नहीं कर रहा होगा ब्लैक कलर से। वी विल चेंज द कलर नेक्स्ट टाइम। चेंज इन काइंड ऑफ क्वालिटेटिव such as language acquisition, moral understanding, emotional maturity. These changes transform how a person thinks, feels and interact. मतलब क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं कि इंसान के अंदर कैसे लैंग्वेज चेंजेस आ रही है, मोरल अंडरस्टैंडिंग मतलब सोशली कैसा चेंज हो रहा है, इमोशनल मैच्योरिटी क्या आ रही है, ये आपकी क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं? मेजरेबल न्यूमेरिकल चेंजेस, मीन्स उसके साइज, हाइट, वेट एंड कॉग्निटिव स्पीड, उसका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, कितना जल्दी काम कर रहा है, तो कैसे चीजें ग्रैब कर रहा है, ये सब किसमें आता है? क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट में। अब जैसे ये आ गया डेवलपमेंट, अब प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था। यस, ये है विकास के। सबसे पहले क्या करता है बच्चे? अब आ जाते हैं डेवलपमेंट के एग्जाम्पल्स पे कि डेवलपमेंट की क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले बच्चे को बोलना सीखना है। इसमें क्या क्या चीज आ जाती है? सामाजिक परिपक्वता एंड नैतिक समझ का विकास, भावनात्मक बुद्धिमत्ता एंड संज्ञानात्मक क्षमताओं का विस्तार। ये क्या है? बच्चा जब बोलना सीखता है तो ये सब चीजें उसमें क्या करती हैं? डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। फिर एट द एंड क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि विकास केवल आकार में वृद्धि नहीं, समग्र प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, राइट। ये आपका क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती है? हमने पहले पढ़ा था शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक। इसमें सभी पहलू शामिल हैं। जब एक बच्चा बोलना सीखता है, सामाजिक रूप से परिपक्व होता है। हेडलॉक की डेफिनेशन हमने आगे पढ़ ली थी। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में
क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशंस की। डेवलपमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस की refers to the overall improvement in structure, function and capabilities of an individual across all dimensional, physical, mental, social and emotional। ठीक है। ग्रोथ में क्या है, ग्रोथ की डेफिनेशन है ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। ये बात याद रखना, डेवलपमेंट आपकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस की है एंड ग्रोथ आपकी सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस है। इसमें क्या होता है, रिफर्स टू मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट और अदर फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल ओवर टाइम। मतलब ये समय के साथ चेंजेस होती रहती है, मतलब। और लेकिन ये है कि ग्रोथ जो है वो आपकी समय के बाद बंद भी हो जाती है। आपकी हाइट एक टाइम के बाद बढ़ना बंद हो जाएगी, है ना, साइज बंद हो जाएगा इंक्रीज करने में। तो ये सब क्या है, ग्रोथ है। डेवलपमेंट जहाँ पे आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक टाइम के बाद लिमिटेड होती है, ग्रोथ आपकी होना बंद हो जाती है। आगे ये सेम है, हिंदी में आपको दिया गया है, गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन, वृद्धि केवल मात्रात्मक परिवर्तन है। अब आते हैं नेचर एंड ड्यूरेशन में। डेवलपमेंट is broad in scope, includes physical, mental, social, emotional changes. Growth, on the other hand, is limited in nature, refers only to physical changes such as increase in height and weight. अब ड्यूरेशन की बात करते हैं। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट बिगिंस एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज अंटिल डेथ। ग्रोथ however stop at a certain age, typically when physical maturity is reached, usually by early adulthood। मतलब अब नेचर क्या है डेवलपमेंट का, इसका ब्रॉड स्कोप है, इसमें सब बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, मतलब हम सारी ही मान सकते हैं, चाहे फिजिकल हो गई, मेंटल हो गई, सोशल हो गई, इमोशनल चेंजेस हो गए। और ग्रोथ क्या है अदर हैंड पे, इज लिमिटेड इन नेचर, इसका थोड़ा लिमिटेशंस है। और ये कहाँ तक रिफर्स करती है, सिर्फ फिजिकल चेंजेस में, जैसे इंक्रीज इन हाइट एंड इंक्रीज इन वेट। अब इसका ड्यूरेशन क्या होता है, हमने जैसे पहले पढ़ा था, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है हमारा, और ये कंटिन्यू कब तक रहता है, कंसेप्शन से लेकर टिल डेथ चलता रहता है। एंड ऑन द ग्रोथ साइड स्टॉप एट अ सर्टेन एज, ये मैंने ऊपर बता दिया था कि आपका सर्टेन एज के बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, लिमिटेड है, और यूजली बाय अर्ली एडल्टहुड तक। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम ये चीज आपकी हिंदी में दी, आप पढ़ सकते हो इसे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेजर एंड डायरेक्शन। Development is difficult to measure as it involves qualitative changes. Yes, emotional, social, and mental growth that can't be easily quantified. Growth, on the other hand, is easy to measure using physical indicator like height and weight. That's true. Development को measure करना it's kind of impossible. आप कोई कर ही नहीं सकता मेजर। जैसे आप किसी को इमोशनल कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे मेजर कर सकते हो क्या, कि इसको इतना दुख है, इतने परसेंट, इतने किलो, नहीं कर सकते ना। जैसी सेम सोशल और मेंटल ग्रोथ में भी हम लोग इसे मेजर नहीं कर सकते, कांट बी इजली क्वांटिफाइड, ये लिखा हुआ है। बट ऑन द अदर हैंड क्या है, ग्रोथ क्या है, इस इजली मेजर हो सकती है। क्या हो सकती है, अगर आप हाइट है, आप उसे नाप सकते हो कि कितने बंदे का हाइट है, वेट कितना है, तो इट्स इजली मेजरेबल। अब बात करते हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शन, डेवलपमेंट फॉलोज अ कॉम्प्लेक्स पाथ मूविंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस covering multiple dimension of a person's life. And growth, however, follows only an upward direction representing straightforward increase in physical size and mass। मतलब क्या है, जो हमारा डायरेक्शन है वो डेवलपमेंट में क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की तरफ जाता है। किस चीज को कवर करता है, पूरे मल्टीपल डायमेंशंस को, इंसान की लाइफ को, चाहे वो कोई से भी एरिया में हो, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो। बट ऑन द अदर हैंड ग्रोथ जो है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन की है, जो रिप्रेजेंट क्या करती है, सिर्फ फिजिकल साइज एंड मास। ये चीज किसमें है, आपके डायरेक्शन में। सेम आपको हिंदी में ये दिया गया है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो। अब बात करते हैं डेवलपमेंट में एग्जांपल्स की। लैंग्वेज लर्निंग इन्वॉल्व्स क्वालिटेटिव ग्रोथ इन कम्युनिकेशन स्किल्स। मोरल रीजनिंग डेवलप्स ग्रेजुअली थ्रू एक्सपीरियंस, सोशलाइजेशन शेप बिहेवियर, वैल्यू, रिलेशनशिप ओवर अ लाइफ टाइम। ऑन द अदर हैंड ग्रोथ एग्जाम्पल्स क्या है, इंक्रीज इन हाइट इज अ मेजरेबल quantitative physical change, weight gain reflect the body's physical expansion, both are easy to track and stop at the certain age। मतलब हमारा लैंग्वेज लर्निंग बच्चा कैसे कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है और कितना वो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, उससे ग्रोथ कितनी हो रही है बच्चे की, डेवलपमेंट में आ जाएगा। मोरल रीजनिंग बच्चे की कैसी है, उसे कितना ज्ञान है चीज़ों का, कितनी ईजिली समझ पा रहा है, एक्सपीरियंस कर पा रहा है, वो भी आपका डेवलपमेंट में आएगा। सोशलाइजेशन शेप्स बिहेवियर, मतलब उस
जब सोसाइटी में होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, ये सब उसके रिलेशनशिप्स लोगों के साथ कैसे हैं, तो ये डेवलपमेंट के अंदर आता है, क्योंकि वो लाइफ टाइम उस चीज़ से सीखता है, एक्सपीरियंस लेता है, लेकिन प्रैक्टिकल होता है वो। एंड ऑन द अदर हैंड ग्रोथ है, वो इंक्रीज इन हाइट इज अ मेजरेबल क्वांटिटिव फिजिकल चेंज। मतलब क्या है, वो सिर्फ फिजिकल रिलेटेड चीज़ों से है, जैसे कि हाइट में इंक्रीज हो गया, वेट हो गया आपका, तो ये क्या है, एक समय के बाद स्टॉप हो जाती है, ये आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में नहीं आती है। उदाहरण ये भी आपके हिंदी में है, जैसे विकास के उदाहरण क्या है, भाषा सीखने में बोलना पढ़ना लिखना आ गया, नैतिक समझ, सही गलत की पहचान, सामाजिकता, दूसरों से मेल जोल। वृद्धि के उदाहरण हो गए लंबाई बढ़ना, शारीरिक ऊंचाई में वृद्धि, वजन बढ़ना, शरीर के भार में वृद्धि, मांसपेशियों का विकास, शारीरिक परिवर्तन। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड जो ग्रोथ है हमारी वो क्या है, सिर्फ क्वांटिटेटिव है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ये समझना। सेम जो हमारा डेवलपमेंट है वो व्यापक और आजीवन है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एंड वृद्धि हमारी क्या है, लिमिटेड है और मापनीय है, मीन्स क्वांटिटिव जो ऊपर दी गई है क्या बोलते हैं, क्वांटिटिव है, इसे हम माप सकते हैं, बट हम क्वालिटेटिव गुणात्मक नहीं है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें, आपको कौन सा टॉपिक आगे समझना है उसको आप कमेंट करके हम लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।